हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, जो आपका रीट का एडमिट कार्ड है वो भी जारी हो चुका है। आपका रीट वाला जो आपका एडमिट कार्ड है वो भी आपका जारी हो चुका है। अब आपके पास मात्र 5 दिन ही बचे हुए, मात्र आपके पास 5 दिन ही बचे। छठे दिन आपका एग्जाम है, इसलिए आप हिंदी की जो तैयारी है बच्चे, वो आप बढ़िया तरीके से करें, क्योंकि आपकी हिंदी है वो आपकी नंबर काउंट करेंगे बढ़िया 30 नंबर, है ना। और सभी बच्चों को हिंदी अच्छी तरीके से आती है, पर कुछ कंफ्यूज है वो आज दूर कर रहा हूँ मैं अंतिम क्लास के साथ। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों के साथ। और आपको अभी तक कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ऐसे वीडियो देखने के लिए। और अभी तक आपको अपना एडमिट कार्ड नहीं निकला है तो मेरे को मैसेज कर देना, एंड में नंबर दे दूंगा। चलो मैं नंबर दे देता हूँ, 8290620289 पर मैसेज कर देना आप। जल्दी आपका एडमिट कार्ड आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और आपका पहला प्रश्न क्या है, आपका हिंदी का प्रश्न है, और बाद में बताऊंगा किस प्रकार से आपको कुछ भी नहीं आता तो आप कैसे पास हो सकते हैं। एक नई ट्रिक के साथ आइए हम, है ना। चलो चलते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा हिंदी में तो भी आपको ये हिंदी में इंपोर्टेंट प्रश्न है। किस विकल्प के सभी स्पर्श व्यंजन है, और आपको बताना है भाई। रीट वाला विद्यार्थी जो पढ़ेगा तो जरूर, जो पढ़ने का ना तो है आप खत्म ही कर दो, क्योंकि जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वो तो कुछ नहीं करवाएगा, वो तो रीट दे ही ना। किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है घ, ज, य, ब। ऑप्शन नंबर बी है क, ट, द, भ। ऑप्शन नंबर सी है आपका थ, च, फ, क। ऑप्शन नंबर डी है आपका ध, य, द है आपका, न है, ज है, द है और प है। जल्दी से बता दीजिए। द हटा दीजिए, द यहाँ पर आगे चुका है। जल्दी से पहले ही प्रश्न का सभी बच्चा आंसर देंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, आपका पहला ही प्रश्न है, ये आंसर होगा। बिल्कुल जी, ग, ज और य और ब, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। सभी वंश स्पर्श नहीं है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं भाई? स्पर्श कभी पूछ ले तो आप 25 आंसर दे देना भाई, 25। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका दूसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? देखो दूसरा प्रश्न, निम्न में से महाप्राण व्यंजन युग में कौन सा है? महाप्राण आपसे क्या पूछ रहा है? महाप्राण पूछ रहा है भाई, महाप्राण। ख और ल, क और ट, ख और ध, ज और ध। जल्दी से बता दीजिए महाप्राण। बिल्कुल जी, आपका राइट आंसर बता दीजिए। महाप्राण कौन सा है व्यंजन? महाप्राण व्यंजन कौन सा है? इस प्रश्न का सभी बच्चा आंसर दे देंगे, मेरे को पता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और आपका सी आंसर आ जाएगा, ख और द। बिल्कुल जी। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका तीसरा प्रश्न आ रहा है। तीसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? हिंदी के देवनागरी, देखो प्रश्न को कितना घुमाया हुआ है। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? 50, 51, 55, 58। 50, 51, 55, 58। बिल्कुल जी, आपका 51 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 51। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका चौथा प्रश्न आ रहा है। हिंदी का इंपोर्टेंट प्रश्न है। रीट वाले विद्यार्थी अपनी क्लास को शेयर कर दे, अभी तक नहीं किया तो जल्दी से कर दे। जल्दी से सभी विद्यार्थी अभी इस क्लास को शेयर कर देंगे। और आपके सामने आपका चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से अनुनासिक शब्द है, अनुनासिक यानी नाक से बोले जाने वाला शब्द। क ये तो कंठ हो गया, त आपका क्या हो गया? दंत हो गया, ट आपका क्या हो गया? मूर्धा हो गया, न आपका नासिक है। बिल्कुल जी, न आपका नासिका शब्द है। न आपका नासिक, जो नाक से आवाज आती है उसे नासिका कहते हैं ना। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका पांचवा प्रश्न आ रहा है। पांचवा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, कौन सी संज्ञा है? संज्ञा शब्द, संज्ञा पूछ रहा है प्रश्न में। संज्ञा जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, विशेषण। जल्दी से बता दीजिए भाई। आपको क्या बताए? आपको संज्ञा बताए, पर विशेषण तो आपको इसे काट दीजिए इसको तो। बिल्कुल जी, जल्दी से बता दीजिए। भारतीय सेना यहाँ पर भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, कौन सा संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है? जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल जी, जातिवाचक आपकी संज्ञा हो जाएगी। भारतीय कौन सी है? भारतीय की जाति है, भारतीय। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका छठा प्रश्न क्या कह रहा है? पशुता शब्द उदाहरण है। पशु नहीं दिया है, पशुता दिया गया है। पशुता शब्द एक उदाहरण है। द्रव्यमान, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, विशेषण। जल्दी से, द्रव्य नाम तो होगा ही नहीं, आपका होगा कौन सा? भाव। पशुता क्या है? भाव है।
अगला प्रश्न आपके सामने आपका 7वां प्रश्न आ रहा है और 7वां प्रश्न आपसे कह रहा है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे आपको क्लास कैसी लग रही है। सभी बच्चे क्लास को शेयर भी करेंगे और कमेंट करेंगे आपकी क्लास कैसी लग रही है। हिंदी की इंपोर्टेंट प्रश्नों के साथ है ये। हिंदी में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं भाई? सभी बच्चों को बताना। 4, 6, 8, 9। हिंदी में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? और हिंदी में आपके सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। आपके लेवल 1 वाले विद्यार्थी आप ज़्यादा लो लेवल का ही पढ़े, क्योंकि आप लेवल 1 में आपको इतना हार्ड नहीं पूछेगा। लेवल 2 में थोड़ा पूछ सकता है, पर लेवल 1 में नहीं। लेवल 1 में नहीं, पर यह क्लास लेवल 1 प्लस लेवल 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदी दोनों में आएगी। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण बताइए। संज्ञा शब्द से बना विशेषण शब्द बताना है आपको। ऑप्शन नंबर है दुखी, ऑप्शन नंबर बी आपका हमारा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिकाऊ, ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त सभी। भाई अलग अलग शब्द दिया हुआ है, अलग उपयुक्त सभी तो नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग दुखी दिया गया, हमारा दिया गया, बिकाऊ दिया गया, पर आपका ये आंसर तो होगा ही नहीं। आपका होगा बिल्कुल जी दुखी। दुखी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 8वें प्रश्न में आपका दुखी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 9वां प्रश्न आ रहा है। 9वां प्रश्न आपसे क्या रहा है? व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द है। व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द 2014 में आया हुआ प्रश्न है। 2014 में आया हुआ प्रश्न है ये। रीट देख सकते हो आप पेपर उठाकर। विशेषण, क्रिया, संज्ञा, वे सर्वनाम। जल्दी से बता दीजिए। ABCD। रीट वाले विद्यार्थी अभी तक सो रहे हो क्या? क्या भाई अभी तक सो रहे हो? अभी तक नहीं आए क्या? हुआ व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द है। बिल्कुल जी। इंद्रधनुषी शब्द कौन सा होगा? इंद्रधनुषी शब्द। अभी तक तो आंसर ही नहीं आया। इस आंसर से भी दे देंगे, मेरे को लग रहा है। बिल्कुल दे देंगे, दे देंगे, दे देंगे। ये नहीं होने वाला है और ये नहीं होने वाला है। ये दो तो नहीं होने वाला है। अब ये दो में आंसर दे दीजिए आप, जल्दी से दे दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण, क्रिया। ऑप्शन नंबर है धीरे धीरे, ऑप्शन नंबर बी अंधेरा, ऑप्शन नंबर सी आपका जल्दी चलना, ऑप्शन नंबर डी आपका सुंदर। बिल्कुल जी, क्रिया विशेषण। जिसने क्रिया सोचा होगा ना वो तो अभी बता देगा, और क्रिया करते ही उसका गलत हो जाएगा। क्रिया करते ही उसका गलत हो जाएगा। आप सभी ने सी आंसर दिया होगा और सी आंसर आपका गलत है, क्योंकि आगे विशेषण शब्द है और आपका अंधेरा राइट हो जाएगा। अंधेरा, अंधेरा। 11वां प्रश्न आपके सामने। 11वां प्रश्न आपके सामने। निम्न में से अनुदित शब्द में कौन सी संधि है? अनुदित, अनुदित, अनुदित शब्द में अनुधन उदित, अनुधन उदित, अनुधन उदित, अनुदित। उधन उ बराबर क्या होगी? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। और आपका उ बड़ा बड़ा उनिदित, और आपका दीर्घ संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जी, बिना सोचे समझे ही आपको आंसर आ जाना चाहिए इस प्रकार के। तो ये लो, ये और संधि का प्रश्न है। अब बता दीजिए 12वें प्रश्न। अत्याधिक, अत्याधिक में कौन सी संधि है? अत्याधिक। अरे जल्दी से बता दीजिए भाई। आधा अक्षर किस में आता है ये भी बता दीजिए। आधा अक्षर आपका यण में आ जाता है और आपका यण संधि राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 13वां प्रश्न है। 4 वेद का समूह। 4 वेद, जल्दी से निबेड़ रहा हूं मैं। निबेड़ना आपका पता है क्या है? चलना होता है। मारवाड़ी भाषा में निबेड़ना कहते हैं इसे। 4 वेदों का समूह कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है। बिल्कुल जी, पकड़ के लाया द्विगु, और आपका द्विगु आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जी। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 14वां प्रश्न क्या कह रहा है? सीताराम, सीताराम, सीताराम शब्द में कौन सा समास है? सीता और राम, सीता और राम, और आपका राइट आंसर द्वंद्व हो जाएगा। बिल्कुल जी। अगला प्रश्न आपके इसी प्रकार के प्रश्न आपको भाई देखो, एक खास बात, एक देखिए खास बात आपके जो रीट में है ना, रीट में आप टाइम बर्बाद नहीं करते हुए, क्योंकि आपको पता है 2 घंटे 30 मिनट का ही टाइम दिया जाएगा। 2 घंटे 30 मिनट का ही टाइम दिया जाएगा, आपको पता है। और आपके पास 150 प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न होंगे। टाइम बहुत कम दिया है और आपको हर एक प्रश्न का 1 मिनट दिया हुआ है, इसलिए आपको टाइम बर्बाद ना करते हुए ऐसे इसी प्रकार का प्रश्न का सीता और राम बिल्कुल जी बनाकर दे दे, और ये आ गए द्वंद्व। इसी प्रकार से आपको वहां पर करना है। वहां पर सोचने लग गए ना तो कुछ नहीं होने वाला फिर। और आपको 90 नंबर एक बार काउंट कर लेना है। 90 प्रश्न आपके राइट होते ही आपको बिंदास हो जाना है। बिल्कुल जी, अब हम पास हो चुके हैं। अब हम
पास हो चुके हैं, इसलिए आपको पहले 90 नंबर पक्का करें, उसके बाद में आप तुक्का मारे। कोई भी यूट्यूबर कहता है कि आप तुक्के में पास हो जाओगे, मैं कहता हूँ नहीं भाई, तुक्के में आज तक कभी भी कोई भी पास नहीं हुआ है और आप भी नहीं होगे, कभी भी तुक्के में पास नहीं होता है, आप सोच ही ले। क्योंकि आपको पता है 11 लाख फॉर्म आए हुए हैं, 11 लाख फॉर्म है, और पास कितने को करेंगे, लगभग 6 लाख या 7 लाख को पास करेंगे, बाकी तो बैठेंगे। इसमें आपको पास होना है या फेल होना है आपकी मर्जी है। हिंदी में कारक के कितने प्रकार होते हैं, और काफ़ी बच्चे तो ये सोच रहे हैं सर 150 प्रश्न हैं, 90 नंबर लाना है, ले आएंगे, कैसे ले आएगा, पढ़ा तो नहीं है तू, कैसे लेकर आ जाएगा। हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं, 6, 8, 10, 13, जल्दी से बता दीजिए, ना पढ़े हुए कौन से होते हैं, जिसने अभी तक पढ़ाई नहीं की है और वो बता दीजिए कारक कौन कौन से होते हैं। और कारक हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं, जो पढ़ा लिखा होता है वो तो बता देगा जल्दी से, जिसने पढ़ा होगा कारक वो तो बता देगा 8, बिल्कुल जी, और राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर इसका। तो ले, अब क्या करेगा तू, बैठा रहे बस, मौज कर, 3 साल के लिए वेट कर। अब देवी गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में कारक है, देवी गंगा जो हिमालय से निकलती है, वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान कारक, करण कारक, कर्म कारक, कोई भी नहीं। अब जो यूट्यूबर, अन्य यूट्यूबर, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, पर यूट्यूबर क्या कह रहे हैं, यूट्यूबर कह रहे हैं कि आप तुक्के में भी पास हो जाओगे, ए लगा दो, कहीं पर बी लगा दो, कहीं पर सी लगा दो, कहीं पर डी लगा दो, ये नहीं होगा भाई, ये आपका बिल्कुल जी गलत आंसर है। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा रीट पास करने के लिए। देवी गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में कारण, वाक्य में कारक है अपादान कारक, अपादान अलग होना क्या है, अपादान का अलग, इस प्रकार से आंसर आएंगे आपको वहां पर। 17वां प्रश्न आपके सामने, निवारण शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग, उपसर्ग कहाँ लगता है, उपसर्ग, उपसर्ग तो आगे लगता है सर, आगे, बिल्कुल जी आगे। प्रत्यय कहाँ पर लगता है सर, प्रत्यय आपके पीछे लगता है, बिल्कुल जी, आ गया ना समझ में। निवारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, च नहीं होगा सर, नी, बिल्कुल जी, ये नी, ये नहीं होगा सर, ये नहीं होगा सर, आपका नी कौन सा होगा, ये होगा नी, ये। और आपको सभी को पता रखना है, जो भी आपका आंसर आए उपसर्गा, तो उपसर्ग में हमेशा ये भी मात्रा आएगी, बस किसी में भी आएगी तो यही मात्रा आएगी, है ना, और कभी भी ये मात्रा नहीं आएगी, ये मात्रा आएगी आपकी, और आपका ये भी आंसर आ जाएगा। 18वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, अनुपम, अनुपम शब्द में उपसर्ग है, अनुपम। अब इसकी संधि विच्छेद कीजिए पहले तो, अब इसका संधि विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए जल्दी से, जल्दी से। अनुधन अपम, अनुपम, अनुधन अपम, अनु आपके क्या आ गया उपसर्ग, और ये अनु आ गया यहाँ पर, सी, बिल्कुल जी आपका सी आंसर राइट हो जाएगा, और 1 नंबर आपका पक्का, 1 नंबर आप सभी का पक्का। 19वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, अंकुरित शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय कब तक आता है, पीछे आता है, पीछे, पीछे पकड़ो इसे, पीछे, पीछे में कौन सा आता है, जल्दी से, इत, यु, अनु, अति। अंकुरित का संधि विच्छेद कीजिए, अंकुजन, इत, अंकुरित, अंकुधन, इत, बिल्कुल जी आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, इत। यू नहीं आएगा, यू नहीं आएगा, वह आया नहीं है, अनु, अनु नहीं आएगा, अति नहीं आएगा, आपका आएगा इत, इत, ई और त, ई यहाँ पर वधित है, रम है, और त आपका यह है इत, ई आपका छोटा है इसलिए आपका ई इधर आ जाएगा, इत आ जाएगा। अगर यही री आपका ये री आता ना, ये री, तो आपका ई ऐसा था, पर आपका ई इस प्रकार से, इसलिए आपका ई यही आएगा। अगला प्रश्न आपके सामने अंतिमवा प्रश्न होने वाला है हिंदी का, 20वां प्रश्न, अनुकूल शब्द का विलोम शब्द कीजिए, अनुकूल, प्रतिकूल, विपरीत, अति विपरीत। अति विपरीत तो होगा ही नहीं, विपरीत, प्रतिकूल, जल्दी से बता दीजिए कौन सा होगा, अनुकूल, प्रतिकूल, बिल्कुल जी आपका बी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल 20वें प्रश्न का प्रतिकूल हो जाएगा। और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और अभी तक आपको हिंदी की पीडीएफ नहीं मिली है तो इस नंबर पे जो आपको पहला नंबर दिया है उस नंबर पे मैसेज कर देना। फिर से आपको नंबर दे रहा हूँ मैं 8290620289। और आपको बताया मैं नंबर बार बार क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है एक बार रीट होने के बाद 3 साल की गई, 3 साल बाद में आपको रीट आएगी, इसलिए आपको 3 साल बर्बाद ना करते हुए इसी साल आपको रीट को पास करना है और अभी इसी साल ही आपको मास्टर बनना है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, बार बार आपको कहता हूँ कि आपको अभी तक पीडीएफ नहीं मिली तो पीडीएफ मैं सेंड कर देता हूँ। पीडीएफ का कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, पीडीएफ का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा ना, एकदम फ्री पीडीएफ है। आप बस एंजॉय करो, मौज करें, पढ़े, खाए पिए, मौज करें। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। अलविदा, राधे राधे, जय श्री देव नारायण की। अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। और अगला वीडियो आपका गणित का होगा, जो सभी भी बच्चे एक बार फिर से अपनी क्लास को शेयर कर देना है जल्दी से अपने दोस्तों के साथ गणित की पीडीएफ देखने के लिए, ठीक है ना। चलते हैं, अलविदा।